नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष कौन, फैसले का दिन आज। एक बार फिर ऑब्जर्वर आएंगे, विधायक दल की बैठक में होगा सीएम पर निर्णय। महंगे होंगे होम और कार लोन, आरबीआई ने ब्याज दरें 0.50% बढ़ाई। साउथ रेलवे ने दोगुना किया प्लेटफॉर्म टिकट का किराया और एएसआई 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। दावेदारों में अब तक 3 चेहरे सामने आए, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। नॉमिनेशन का वक्त करीब आते आते दिग्विजय दौड़ से बाहर हो गए। कांग्रेस दफ्तर के सामने प्रमोद तिवारी ने मीडिया के सामने दावा किया कि दिग्गी खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे, यानी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। खड़गे गांधी फैमिली की पसंद है, यानी कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गुरुवार शाम कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा, एक बार फिर ऑब्जर्वर जयपुर जाएंगे। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि गहलोत सीएम होंगे या नहीं। इधर गुरुवार रात करीब 8 बजे सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। वेणुगोपाल भी वहां मौजूद रहे। करीब 1 घंटे चली बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि हम अगली बार भी राजस्थान में सरकार बनाएं। बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 5.40% से बढ़कर 5.90% हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो, पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो सकता है और आपको ज़्यादा ईएमआई चुकानी होगी। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 28 सितंबर से मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 4.90% से बढ़ाकर 5.40% कर दिया गया था। त्योहार के समय को देखते हुए साउथ रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के किराए में दोगुना बढ़ोतरी कर दी है। चेन्नई मंडल की ओर से प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि त्योहार के समय भीड़भाड़ से बचने के लिए 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2023 तक प्लेटफॉर्म टिकट का किराया प्रति व्यक्ति 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। टोंक में एसीबी की टीम ने गुरुवार शाम को बनेठा पुलिस थाने के एएसआई सुरेश सिंह चौधरी को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चौधरी ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कार्यवाही नहीं करने के बदले रिश्वत ली। एसीबी के एएसपी राजेश आर्य ने बताया कि एसीबी में परिवादी उनियारा थाना क्षेत्र के केरोदा के हनुमान गुर्जर ने शिकायत दी कि उसके खिलाफ घरेलू झगड़े को लेकर दर्ज मुकदमे में कार्यवाही नहीं करने के एवज में सुरेश सिंह चौधरी 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। कोरोना काल में बंद की गई श्योपुर तक की रोडवेज बस अब 2 साल बाद 1 अक्टूबर से फिर से शुरू होने जा रही है। इससे सवाई माधोपुर सहित मध्य प्रदेश सीमावर्ती लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। दरअसल रोडवेज के दौसा आगार की ओर से शीतकालीन समय सारणी तैयार की गई है। ये 1 अक्टूबर से लागू होगी। इसमें 2 शेड्यूल बढ़ाए गए हैं। अब 47 शेड्यूल संचालित किए जाएंगे। दौसा आगार की ओर से 45 शेड्यूल संचालित किए जा रहे थे। चूरू के जीके मॉल के पास गुरुवार देर शाम मणप्पुरम गोल्ड लोन लिमिटेड में लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोग अपना गिरवी रखा सोना वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जून 2021 में मणप्पुरम गोल्ड लोन लिमिटेड में लूट की वारदात हुई थी, जिसमें बदमाश करोड़ों का सोना लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सोना भी बरामद कर लिया था। इस सोने में उनका गोल्ड भी शामिल था। बार बार चक्कर काटने के बावजूद कंपनी उनका सोना नहीं लौटा रही। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए सरकारी क्षेत्र में राजस्थान को मॉडल बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की 6 में से 2 मेडिकल कॉलेजों को ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया जा चुका है, तो 4 मेडिकल कॉलेज नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर बनाए जा चुके हैं। आने वाले समय में एक और जहां प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेजों को भी NTORC में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ट्रांसप्लांट के लिए चिकित्सकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। विभिन्न बीमारियों के चलते अब मरीजों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत बढ़ती जा रही है। 1 महीने बाद विंटर सीजन शुरू होने से राजस्थान में टूरिस्ट का मूवमेंट बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल में 3 एयरलाइंस कंपनियों ने 4 देशों में नई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शुरू करने के लिए प्रस्ताव दिया है। अगर विंटर सीजन में ये फ्लाइट्स शुरू होती हैं तो जयपुर से मलेशिया और कतर देश के लिए सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। अभी जयपुर से दुबई, शारजाह, मस्कट और बैंकॉक के लिए फ्लाइट्स जा रही है। अब 3 एयरलाइंस कंपनियों ने 4 और नई फ्लाइट्स शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। बांसवाड़ा के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के जिला स्तरीय मुकाबलों में खेल नियम व्यवस्थाओं को लेकर सवालों में रहे ग्रामीण ओलंपिक में गुरुवार को एक और नया पेंच सामने आया। हॉकी के मुकाबले में कौन सी टीम ड्रेस पहनकर उतरेगी, इसका फैसला मैच शुरू होने से पहले बाकायदा टॉस करके करना पड़ा, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जीत हासिल करने वाली दोनों टीम की ड्रेस एक समान थी। ऐसे में एक टीम को बिना टी शर्ट के मैदान में उतरना पड़ा। खेल स्टेडियम में हॉकी का पहला मुकाबला
गांगड़ तलाई और बागीदौरा के बीच हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन 2 से 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% तक कर दिया गया था। केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त हो चुके सीजीएचएस स्कीम के तहत पेंशनर के इलाज में गड़बड़झाला सामने आया है। लाइफ टाइम इलाज के लिए ग्रेड के हिसाब से 78,000 रुपये जमा कराया है, लेकिन विभाग में सिर्फ 7800 रुपये दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में पेंशनर इलाज के लिए दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे पेंशनर को 1 माह से इलाज नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि जयपुर में ऐसे करीब 300 लोग हैं जिनके 78,000 रुपये जमा नहीं हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।